कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से जो प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन है वो ठुकराया है, उसी को लेकर आज हम जनता जनार्दन के बीच में और उनसे जानेंगे कि लोगों का क्या सोच रहे हैं, क्या कांग्रेस ने सही किया है या फिर गलत किया है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का जो इन्विटेशन है वो ठुकरा दिया, आप इसे कैसे? सर ये उनका मानसिक दिवालियापन है और उससे ज़्यादा तो क्या ही कहा जाए उनका, क्योंकि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना में। तो जब राम जी का कार्य है तो दैत्यों का विघ्न डालना वो तो जायज़ सी बात है, तो इसको बहुत ज़्यादा इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जैसे जैसे हैं सबके कर्म उनके सामने आएंगे। हालांकि मेरी उम्मीद ये थी कि चाहे वो सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, वो ईसाई और पारसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी श्रद्धा राम में हो या ना हो, बट जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी उनको जाना चाहिए था। उन्होंने ऐसा किया है तो इसका मतलब है कि जो मेन लीडर है उनके चाटुकारिता में वो व्यस्त हैं और आने वाले समय में अपने ही राजनीतिक जो उनके ओहदे हैं या फिर जो सीटें हैं उन पर उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और उनका नुकसान ही होगा सिवाय फायदे के। आप क्या सर, एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक तरफ देखा जाए तो देश की जितनी भी जनता है वो अयोध्या जाने के लिए, राम मंदिर जाने के लिए पूरी तरह से ललायित है। वो चाह रहे हैं कि हमें भी अनुमति मिले, लेकिन भीड़ की वजह से सभी को अनुमति नहीं दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ इस विपक्षी दल को आमंत्रण दिया गया, आमंत्रण मिलने के बावजूद भी ये आमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं, ये आमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इन्होंने देश की जो आस्था है उसको ठुकरा रहे हैं और आने वाले 24 के चुनाव में विपक्ष को बहुत बड़े सदमा लगने वाला है। इनकी एक बहुत बड़ी वोट का जो प्रतिशत है वो इनकी वोट बैंक से कट के और वो बीजेपी को वोट देने वाला है, क्योंकि लोगों के अंदर लोगों की आस्था, धर्म लोगों की एक बहुत बड़ा केंद्र होता है, लोगों के जीवन जीने का एक बहुत बड़ा आधार होता है। और विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष वालों ने धर्म की आस्था को अपमानित कर रहे हैं, लोगों की आस्था को ठुकरा रहे हैं। और दूसरी तरफ इनके बहुत सारे नेताओं ने राम पर और राम मंदिर पर अभद्रतापूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था को सीधे प्रतिहार करता है, लोगों की आस्था को प्रहार करता है। और लोगों की जब आस्था टूटेगी तो लोग जरूर 24 के चुनाव में विपक्ष को वोट देने के बजाय पक्ष को, सत्ताधारी दल को फिर सत्ता पर बैठाएगा। अच्छा, ये जो कांग्रेस जो कारण बता रही है वो ये कह रही है कि ये कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी हैं जो कि राजनीति करना चाह रही हैं राम लला के नाम। राम लला के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो राम सबका आस्था का विषय है। और अगर ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो राम पर अभद्रतापूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कर रहे हैं कि बीजेपी राम की राजनीति कर रही है, मुझे लगता है ये बात पूरी तरह से निरर्थक है। क्योंकि अगर ये राम पर अभद्रतापूर्ण टिप्पणी नहीं करेंगे और इन्होंने कह रहे हैं कि ये नहीं जा रहे हैं, ये आमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारा निजी आस्था है, तो अगर कोई राम मंदिर जा रहा है, राम मंदिर के उद्घाटन में जा रहा है, अयोध्या जा रहा है, तो वो भी तो उसका निजी मसला है। तो अगर उसको अपने निजी आस्था की वजह से अयोध्या जा रहा है तो ये भाई राजनीतिक मुद्दा कैसे हो गया? बिल्कुल पूरी तरह से सिंपल सा, सारी मुद्दों से हटके आप आज डिबेट कर रहे हैं मुद्दे पे। सपोज करिए अगर कांग्रेस ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया होता और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाते तो ये मुद्दा होता ही नहीं। बेसिक चीज है ना, अगर वो एक्सेप्ट करते और मंदिर में जाते, दर्शन करते, तो कोई बात ही नहीं थी। ये तो आज इसलिए हो रहा है कि उन्होंने, बीजेपी और आरएसएस है वो राजनीति कर रहे हैं इसके पीछे। सर अगर वो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करने में भी हमारे आराध्य और हमारे आस्था की चीज़ों को हमारे अंदर बढ़ावा दे रहे हैं तो हमें ऐसी राजनीति स्वीकार है, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में ही था वो स्टार्टिंग से। तो जिनके मैनिफेस्टो में है उन्होंने वो अपना काम किया और जो संगठन है उन्होंने न्योता दिया, प्रधानमंत्री होने के नाते वो उसमें शामिल हो रहे हैं। जिसको जिसको न्योता दिया जा रहा है उनको शामिल होना चाहिए। अगर वो ऐसी राजनीति हो रही है जो इतने करोड़ देशवासियों को एकत्रित कर रही है तो ऐसी राजनीति हमें स्वीकार है। राजनीति स्वीकार, हाँ बिल्कुल। मतलब कांग्रेस ने जो कारण दिया है, तो देखिए एक तरफ हम अगर देखें राजनीति इस बात को लेके कि आप 80-20 की जो लड़ाई है जो हम साफ साफ बोलते हैं और तमाम जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी वो भी बोल चुके हैं, क्या ये उन 20% को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है कांग्रेस, 80% को नकार? सर कांग्रेस हमेशा से वही करती आई है, उसी को ही कर रहे हैं। चाहे अखिलेश ने उन्हें तो ठुकराया तो उनके पास भी वही MY फैक्टर वाला ही कहानी है। उनको पता है कि हमें इनको नाराज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ठोस वोट बैंक है। बट जो आज का माहौल है, जो लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है, आम जनमानस के अंदर जो धार्मिक भावनाएं उमड़ के आई हैं, जो लोगों में सुधार हो रहा है, और आज आप देखिए अगर उन्होंने इसको अपना ही नुकसान करे, बेसिक सी
एक छोटे से तबके के लिए एक बहुत बड़ी आबादी को हट कर रहे हैं, इनको फल 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% मिलेगा। आपको मैं ये कहना चाहूँगा, जो बहुत सारे लोगों ने बात कर, बहुत सारे न्यूज़ मीडिया वाले चैनल वाले पूछ रहे हैं, एक आप बात बताइए, राम सबके हैं, राम एक भगवान है, क्या राम पे कोई बात करने वाले है? इसके पहले अभी तो आप मंदिर बन रहा है, ठीक है, चर्चा चल रही है, बट आप बताइए जब हम सबके राम हैं, राम एक भगवान है, जो उसके भक्त होंगे सोचते होंगे राम पे बात चल रहा है, राम तो एक भगवान है हर किसी के, हर कोई इस पे आस्था रखता है, आस्था पे क्या बात करते हैं, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं उठता है, बट फिर भी चल रहा है ये चीज़ें। तो उन इंसान को, उस व्यक्ति को कितना ये बुरा लगता होगा सोच के कि कैसा एक इंसान है जो भगवान पे ही बात कर रहा है, भगवान पे राजनीति कर रहा है। एक राम है ना, और राम क्या है, एक इंसान है या भगवान है? भगवान है। भगवान पे कैसी चर्चा हो रही है, कैसी डिबेट हो रही है? क्योंकि न्यूज़ मीडिया चैनल जो उनको भी करना पड़ रहा है, हमें पूछना पड़ रहा है कि जब ऊपर वाले देखते होंगे तो हे राम, और राम एक हर इंसान देखता है ऊपर, तो ऊपर भगवान है, और ये ज़मीन पे बात चल रही है, राम के बारे में ज़मीन पे बात करने वाली बात है। तो हमें लगता है जो राम के बारे में जो भी चर्चा चल रही है, मीडिया पे चल रहा है, हम पूछ रहे हैं, हर जनता सवाल करिए, एक राम भगवान है, इनको आप छोड़ दो, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर हम कर सकते हैं। हमारी मेन मुद्दा होना चाहिए, मेन टॉपिक होना चाहिए कि हमारी कंट्री जो है जिस चीज़ से जुड़ रहा है उस पर रिसर्च कीजिए, टॉपिक बनाए, उस पर डिबेट कीजिए। मेरा मानना है कि अगर मंदिर बन रहा है तो उससे आप कह रहे हैं कि नहीं कुछ होने वाला, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। अगर वहाँ पे बन रहा है तो रेवेन्यू जनरेट आप बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा ये आप समझिए, वहाँ पे एक एक टूरिज्म बढ़ेगा, उससे टूरिज्म बढ़ेगा, या वो बस हो कहीं से जाएंगे तो क्या उसका जो भी चीज़ें हैं उसकी प्राइस है, मतलब वहाँ पर जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा। उसके अलावा भी जैसे वहाँ पर जिस तरीके से राम भक्तों की जो वहाँ पर जाएंगे तो उसके बाद में होटल का पूरा एक जो चेन है वो वहाँ पर स्थापित हो जाएगी। जैसे अभी आपने कहा कि राजनीति कर रहे हैं, अगर राजनीति करके मोदी जी कह रहे हैं कि लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, तो लोग जाए ना जाए एक अलग बात है, लेकिन जो इन्होंने विरोध किया है इसके चक्कर में आम पब्लिक मजबूर होगी कि वो बीजेपी की तरफ जाए। एक चीज़ कहना तो दूसरी चीज, आज की डेट में जो उद्धार हुआ है धार्मिक, आप देखिए उज्जैन महाकाल में कितनी 8 करोड़ लगभग लोगों ने दर्शन किए हैं, विश्वनाथ मंदिर में लगभग 8 करोड़ ने, उसी तरह मथुरा में है। अगर जो पिछले 2025 का टारगेट, 24 का टारगेट है कि 12 करोड़ लोग अयोध्या दर्शन करेंगे, तो अगर यूपी की हम बात करें तो विश्वनाथ मंदिर, मथुरा और अयोध्या तीनों मिला के 30 करोड़ लोग टूर करेंगे वहाँ की। अगर 30 करोड़ लोगों पे हम 1,000 रुपये मिनिमम रखते हैं कि होटल आना जाना खर्चे पे, तो आप 30,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट होगा, जो कि न जाने कितने स्कूल, कितने हॉस्पिटल, कितने रेलवे स्टेशन। और अभी रिसेंटली डेटा आया है कल सुशांत सिन्हा का कि उन्होंने बोला कि जो दान आया है राम मंदिर ट्रस्ट के पास, वो इतना दान का पैसा आया हुआ है जिसके ब्याज से ही राम मंदिर का फर्स्ट फ्लोर तैयार हो चुका है। बाकी पैसा तो सब रखा हुआ है, उसके ब्याज से ही फर्स्ट फ्लोर तैयार हो रखा है। आपको क्या लग रहा है कि 2024 में जिस तरीके से एक राम लहर है देश के अंदर, उस राम लहर का जो फायदा है बीजेपी को कितना हो सकता है, कितनी सीट? 100% होगा फायदा, और 400 पार होगी। 400? हाँ, ये तो सच बात है कि हो रहा है। और दूसरी बात है, जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से एक जो न्योता मिला है आपको आने की, जब आपको इनविटेशन दिया जाता है आने की, तो राम सबके भगवान है, मैंने कहा वहाँ पे बिन बुलाए भी लोग जाएंगे। और आपको ठुकराना, अगर किसी धार्मिक चीज़ को, उस चीज़ से, पार्टी से नहीं जुड़ी हुई है, तो राम अगर बुला रहे, राम के संदेश पे कोई आपको भेज रहा है, आपको निमंत्रण दे रहा है, या भले दुश्मन हो किसी पार्टी से, बट आपको वहाँ पे ये ठुकरानी नहीं, जो भी चीज़ें नहीं करना चाहिए। ये बताइए मुझे, बीजेपी को फायदा होने वाला कितना? देखिए बीजेपी अगर काम करे, कितनी सीट्स आने वाली? लक्ष्य पे जा रही है, तो बीजेपी, देखिए जो भी सीट है मैं वो आंकड़ा नहीं दूंगा, बट मैं इतना कहूँगा बीजेपी जो कार्य करे जिस तरीके से, सत्ता में पसंद आएगा, सत्ता में आएगी भी, और 100% आएगी जो इस चीज़ से कार्य करेगा। अगर मैं ये कहना चाहूँ, कांग्रेस पार्टी जब थी, जब वो कार्य करती थी, जब उसका पक्ष था, आज बीजेपी सही मार्ग दिखा रही है, संदेश लग रहा है, तो आज बीजेपी आएगी, जिसके पास जो सिस्टम है ना वो उपयोग करेगा। जिस दिन उसको आने अगर वो काम कर रही है, अगर वो भी प्रैक्टिस कर रही है, तो बिल्कुल उस प्रैक्टिस का, उसको परिश्रम का मिलेगा फल। बट उनको अभी और करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, लेकिन अभी तो बीजेपी आने वाली, ये सब हो रहा है।